हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है और आपको दोनों चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि चैप्टर किस बारे में है, उस चैप्टर का जो टाइटल है उसका मीनिंग क्या है और उसका क्या प्रैक्टिकल यूज़ है। जब तक हम प्रैक्टिकल यूज़ नहीं बताएंगे कि प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, हाउ वी कैन यूज़ इट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, तब हमें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो डाटा हैंडलिंग है क्या बेसिकली, ये आपका चैप्टर 3 है। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग का मतलब दो चीज़ों से ये बना है, एक है डाटा और दूसरा है हैंडलिंग। ठीक है, डाटा का जनरली मतलब होता है एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है उसे डाटा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो डाटा है ये हर एक टर्म्स में एक ही है, बस इसे उससे कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आप मोबाइल वाला डाटा समझ लो कि जीबी और एमबी। नहीं, मोबाइल वाला डाटा अलग है। डाटा के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक सिनोनियम इसका ये भी है कि डाटा का मतलब कि एक इस तरह की इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसे डाटा कहते हैं। अब हैंडलिंग क्या होता है, हैंडलिंग का मतलब कि हाउ वी कैन हैंडल द डाटा, कि हम उस डाटा को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब डाटा को हैंडल करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। अगर आपके पास सपोज करो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, तब आपको ज़रूरत पड़ती है डाटा हैंडल करने की। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने स्कूल को लीजिए। ठीक है, आपके स्कूल है, आपके स्कूल में कितनी क्लासेस है, पीजी से लेके 12 तक। ठीक है, कितनी क्लासेस होगी, पीजी, नर्सरी, एलकेजी, फर्स्ट टू 12, 15 क्लासेस हो गई। अब सपोज करो एक बच्चा है आयुष खन्ना, उसका हमें पता करना है कि वो कौन सी क्लास में है, कौन से सेक्शन में, कैसा पता चलेगा। अगर उन बच्चों को आप भीड़ में खड़ा कर दो तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट, आप उसे आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे। तो कैसे पता चलेगा, हम क्लासेस को अरेंज करेंगे पीजी से लेके 12 तक। जितने भी बच्चे हैं पीजी से 12 तक हमने सॉर्ट कर दिए, कुछ बच्चे पीजी में, कुछ बच्चे फर्स्ट में, इसी तरीके से सो ऑन। अब सपोज करिए कि सेकेंड क्लास में 4 सेक्शन है। ठीक है, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में से हो सकता है कि जो आयुष खन्ना है वो सेकंड में हो, है ना, या बी सेक्शन में हो, तो हमें पता नहीं है। तो हम उसको भी आगे सॉर्ट कर देंगे कि कुछ बच्चे हमारे ए सेक्शन में हैं, कुछ बी सेक्शन में, कुछ सी सेक्शन में, कुछ डी सेक्शन में। ठीक है, अब हमें पता चला कि आयुष खन्ना इस स्कूल में पढ़ता है और वो सेकंड क्लास में है। अब सेकंड क्लास में 4 सेक्शन है, हमें पता नहीं कि कौन से सेक्शन में है। फिर हम चारों सेक्शन में जो बच्चे हैं उनके नेम चेक करेंगे। अब सेक्शन वाइज सॉर्ट हो गया। अब सपोज करो आयुष खन्ना है सेक्शन सी में। अब आयुष खन्ना एक और है, क्या पता उस सेक्शन में, तो हम उसके मदर की डिटेल, फादर की डिटेल चेक करेंगे। तो इसी तरीके से कभी भी हमें कोई एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में से, तो हम डाटा को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ इसके फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ इसके टेबल होते हैं, हम 1 बाय 1 इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। हमें क्या बताना है, रेंज बतानी है किसी 10 स्टूडेंट्स की, आपके क्लास की। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो क्लियर है ना बेटा। डाटा का मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन और हैंडल मतलब किसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से लिखना कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ईजिली हम क्या करें, निकाल सकें। अब क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज 3.1 है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी अपनी बुक में देखो और अच्छी तरीके से इसे समझो। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स। हमें रेंज निकालनी है हाइट्स की ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, कि आपके क्लास के कोई भी 2 बच्चे ले लो, आप 10 बच्चे ले लो। ठीक है, अब रेंज होता क्या है, सबसे पहले
रेंज को आप इस तरीके से समझिए कि एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और एक आपका एंड पॉइंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसे रेंज कहा जाता है। कैसे? सपोज करिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका एंड पॉइंट है। इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसे कहा जाएगा रेंज, ये आपका रेंज कहलाएगा, ठीक। इसे आप आगे अच्छी तरीके से समझेंगे जब आपके इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कोई आपकी पॉइंट स्टार्टिंग में है और कोई आपका पॉइंट एंड में है, तो हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपका रेंज आता है। कैसे? रेंज का फॉर्मूला होता है आपका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी कि जब हम सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तब हमारा रेंज आता है, ठीक है बच्चे, याद रहेगा। ये एंड पॉइंट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? लोवेस्ट पॉइंट, सबसे छोटा पॉइंट। तो हम जब सबसे बड़े पॉइंट में से सबसे छोटा पॉइंट माइनस करेंगे तो हमारी ये बीच की रेंज आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं। अब आपकी क्लास में सपोज करो आप पढ़ते हो क्लास 7 में, तो आपकी क्लास में आपने कोई 10 बच्चे ले लिए, ठीक है। एक की हाइट है 4.5 फीट। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपके क्लास में बच्चों की हाइट्स डिफरेंट हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। एक की हाइट 4.5 है, एक की 6.0 है, एक की 5.2 है, एक की 3.4 है, ठीक है। 10 की चाहिए ना, 1 2 3 4, और एक की सपोज करो 5.5 है, एक की 5.6 है, एक की 4.3 है, एक की 5.9 है, एक की 3.0 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक की मान लो 5.4 है, ठीक है। ये सपोज करो आपके क्लास में बच्चे हैं जिनकी हाइट है, होता है ना क्लास में कि कुछ बच्चों की हाइट छोटी होती है, कुछ बच्चों की हाइट बड़ी होती है, कुछ हाइट नॉर्मल वाले होते हैं। तो अब ये आपने हाइट ले ली, अब हमें निकालना है रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई आप क्वेश्चन करोगे तो उसका फॉर्मूला हर क्वेश्चन में बार बार लिखना, ताकि आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला भी याद हो जाए और आपको बिल्कुल प्रॉपर नंबर मिले जब आप टेस्ट करो, ठीक है। तो रेंज लिखेंगे, क्या फॉर्मूला है रेंज का? रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ठीक है। हाईएस्ट कितना है इसमें? 6.0, यानी कि 6, और सबसे छोटी वैल्यू देखो क्या है इसमें? 5 5 5 5 5 5 3 माइनस 3, तो 3 फीट क्या है आपका रेंज है। सबसे बड़ी वैल्यू थी 6.0, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू 3.0 को जब माइनस करेंगे तो 3 फीट आएगा। इट इज योर रेंज। क्लियर है? वेरी गुड, अच्छा लगा है बेटा, वेरी गुड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बुक में देखो बेटा तब तक आप, और अच्छी तरीके से पढ़ो। जितने अच्छी तरीके से पढ़ोगे उतनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। बहुत इजी है चैप्टर, बहुत इजी। टेक इट इजी, आराम से समझो, आराम से करो, बस मेहनत जरूर करना, फिर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है, सभी बुक में देखो। Organize the following marks in a class assessment in a tabular form। हमारे पास कुछ मार्क्स गिवन है, हम इन मार्क्स को क्या करेंगे? एक टेबुलर फॉर्म में हमें क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक है। हमारे पास मार्क्स गिवन है। अब मार्क्स होता क्या है?
टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं वही मार्क्स जो 5 में से 2, 10 में से 5 या 10 आउट ऑफ 10 होते हैं, वो मार्क्स हमारे पास मार्क्स गिवन हैं, हमें इन मार्क्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, अब जब अरेंज करोगे तो सबसे पहले आप करना क्या, आप लिखना क्वेश्चन इन द सेंस जो आपके पास मार्क्स गिवन है उसे 1 बाय 1 अपनी नोटबुक में लिखना। क्यों लिखना, ताकि हमारे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं रह जाए। पहले है आपके पास 4, फिर है 6, फिर है 7, फिर है 5, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपने नोटबुक में पूरी एक ही लाइन में लिखेंगे। 8 के बाद क्या है, 4, 6, 7, 4, 6, 7। जब लिखेंगे तो क्रॉस चेक एक बार और करेंगे ताकि कोई गलती ना हो जाए। 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5। आप अपनी नोटबुक में चेक करो। 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। ठीक है, अब ये हमने चेक कर लिया। एक बार काउंट करके भी देखेंगे, डिजिट्स जो यहाँ पर है वो टोटल उतनी ही है जितनी बुक में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 20 और यहाँ पर भी 20 है। अब हमने क्वेश्चन एक्यूरेटली उतार लिया है। ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इसका टेबुलर फॉर्म बनाना है और एक भी डिजिट मिस हो गई तो क्वेश्चन गलत, और वो हमें नहीं करना है, इसीलिए हमने सारा लिख दिया। अब इसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। तो टेबुलर फॉर्म में जब अरेंज करा जाता है बेटा तो इस तरह से टेबल बनता है। ठीक है, इसके 3 कॉलम्स बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे वाले कॉलम की जो हेडिंग होगी उसमें लिखा जाता है मार्क्स। मार्क्स इन द सेंस जो आपके पास गिवन है, जो आपको निकालना है। मार्क्स आपके पास गिवन है तो मार्क्स आएगा, यहां पर आएगा टैली। मार्क, टैली मार्क क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सेकंड में आएगा टैली मार्क और तीसरे में आएगा टोटल। पहले में मार्क्स। अब मार्क्स इन द सेंस इन सारे मार्क्स को एक साथ नहीं लिखना है, इसमें आपको वो डिजिट्स लिखनी है जो आपकी बार बार रिपीट हो रही। जैसे कि आपके मार्क्स हैं 1 और 9, यानी कि कोई टेस्ट हुआ होगा 9 नंबर का तो किसी के 1 आए होंगे, किसी के 2 आए होंगे, किसी के 3 आए होंगे। इसी तरीके से आपको टोटल मार्क्स लिख देने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 मार्क्स का टेस्ट होगा तो सपोज किसी के 1 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, जैसे नॉर्मली होते ही है। तो हमने ये सारे डिजिट्स ना लिख के जो नंबर रिपीट हो रहे हैं हमेशा लोएस्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट करा और सबसे बड़ा डिजिट है 9, तो 1 से 9 हमने लिख दिया। ठीक है, अब टैली मार्क में हमें करना क्या है कि जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टिक बनाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले 1 चेक करते हैं कितनी बार है हमारे यहाँ पर। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एक ही रहा। ठीक है, और जब लिखेंगे तो सर्कल भी जरूर बनाना उसमें, ताकि आप उस डिजिट को दोबारा काउंट ना कर लो। ठीक है, तो 1 है तो मैंने 1 स्टिक खींची, इससे कंफ्यूज मत होना। 1 और 1 ये 1 नंबर है और ये 1 स्टिक है। ठीक है,
अब 2 चेक करते हैं। 2 एक ये रहा, आप भी देखो कहाँ पर है अपनी नोटबुक में, एक ये रहा। 2 दोगे और 2 है हमारे पास 2 टाइम्स, तो 2 स्टिक बना दी हमने, ऐसे लॉन्ग स्टिक 2। अब 3 चेक करते हैं। 1, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में देखो जो आपने करा होगा, 3 भी हमारे पास क्या है 1 टाइम है, तो 1 स्टिक, ठीक। अब 4 चेक करते हैं। 1 2 3, 4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। दोबारा देख लो, हाँ 4 हमारे पास 3 टाइम्स है। तो जितने टाइम्स होगा उतनी स्टिक बनाएंगे, और सर्कल भी जरूर याद से बनाना ताकि आप इस नंबर को दोबारा ना ले लो गलती से, ठीक है, गलती हो जाती है। अब 5 लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है हमारे पास 5 टाइम। अब 5 के आगे 5 लिखेंगे। 1 2 3 4। अब 5 नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? 4 स्टिक एंड 5 से क्रॉस। इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है इजीली कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मार्क्स को या 5 स्टिक्स को, कि 5 जो है आपके पास यहाँ पर 5 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। तो कभी भी जब स्टिक बनाओगे और 5 आपके पास आएगा तो 4 स्टिक और 5 से क्रॉस, और सपोज करो उसके आगे कैसे 6 7 8 9 10 से क्रॉस, इसी तरीके से, ठीक है। 4 स्टिक 5 से क्रॉस, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 रिप्रेजेंट करना होगा तो 1 लिखेंगे ऐसे सेपरेट स्टिक वाला, ठीक है। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। अब 6 चेक करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 हमारे पास, 6 हमारे पास 4 टाइम्स है। अब 7 चेक करें। 1 2, 7 हमारे पास कितने टाइम्स है? 1 और 1 2। अब 8 चेक करते हैं। 1 टाइम। 9 चेक करते हैं। 1 और 1 टाइम। अब जितने टैली मार्क में आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टिक आई है, वो यहाँ पे टोटल के फॉर्म में लिखेंगे। 1 टाइम आया है तो 1, 2 टाइम आया है तो 2, 1 टाइम आया है तो 1, 3 टाइम आया है तो 3, 5 टाइम आया है तो 5, 4 टाइम आया है तो 4, फिर 2, फिर 1 और 1। ठीक है, ये थोड़ा मैं बॉक्स बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बना दिया मैंने बॉक्स। ठीक है बच्चे, अब आपको देखना है कि ये जो है इनका टोटल है वो इन टोटल नंबर ऑफ डिजिट के सिमिलर है या नहीं। 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12 और 4 16 और 4 20। अगर आपका इसका टोटल इन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की इक्वल है तो आपका जो टेबल है वो बिल्कुल सही बना है। हमेशा ध्यान रखना कैसे क्रॉस चेक करोगे, आपका जो टोटल वाला कॉलम है इन सबको टोटल करके आ रहा है 20, जिसे बोलते हैं ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल वो आ रहा है 20, इन सबको ऐड करके। ठीक है, तो अगर ये इसका टोटल क्वेश्चन में जो दी हुई सीरीज है उसके इक्वल आएगा तो आपका टेबल बिल्कुल सही बना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट सॉल्व हो गया, हमने टेबल बना दिया। याद रहेगा किस तरीके से करना है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। विच नंबर इज द हाईएस्ट, इसका पार्ट फर्स्ट है। कौन सा नंबर इसमें सबसे हाईएस्ट है। अब हाईएस्ट आपको यहां नहीं चेक करना,
और ना यहाँ पर चेक करना है, आपको चेक करना है मार्क्स में जो सीरीज गिवन है उसमें चेक करेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, कौन सा होगा 9 सबसे बड़ा नंबर है, तो हाईएस्ट आएगा 9। अब सेकंड वाला देखो, विच नंबर इज लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर से यहां पे चेक करना है, इधर और इधर मत चेक करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कौन सा है 1, तो लोएस्ट नंबर है 1। अब कहा जा रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज मैंने आपको बताया था क्या होता है, बताइए रेंज क्या होता है, बताओ जल्दी। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना था 9, लोएस्ट कितना है 1, रेंज कितना आ जाएगा 8 इज द रेंज। बताया था ना मैंने, जो सबसे बड़ी सीरीज होती है और सबसे छोटी सीरीज होती है, जो नंबर होता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 8 होता है, यानी कि वो रेंज होता है। क्लियर। अब है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ये भी बड़ा अच्छा है। अर्थमेटिक मीन जिसे हम मीन भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, निकालते हैं क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का बेटा ये मतलब होता है कि जितने पास आपके पास नंबर हैं, वो जो नंबर है इनका टोटल कितना है उसे सम कहते हैं। सम का मतलब प्लस, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि कितने टोटल डिजिट्स हैं आपके पास सीरीज में। इस सीरीज में टोटल डिजिट्स कितनी है 20, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। क्लियर है, कुछ और मत लिख देना। टोटल सीरीज जो है वो है आपके पास 20, तो आप 20 लिख देंगे। अब इन सबको आपको ऐड करना होगा, बहुत केयरफुल तरीके से करना। दूसरा तरीका ये है, एक तो आप इन सबको ऐड करो, दूसरा तरीका ये है कि जो ये है टोटल 1 टाइम आया है, तो आप इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 2 + 2 4। 1 यहाँ पे 1 टाइम है, तो 1 आएगा। 3 1 जा 3, 3 1 टाइम है, तो 3 एक बार आएगा। 4 कितनी बार है 3 टाइम्स, तो 4 + 4 + 4 कितना होगा 12। ये वाला थोड़ा इजी रहता है क्योंकि इसमें आपका कैलकुलेशन आसानी से आ जाता है। इसमें हम जब इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, टोटल करते हैं, तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपके ये जो नंबर है इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सीरीज के नंबर है, तो इनको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्यूरेटली आंसर सही आएगा। अब 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 6 कितनी टाइम है 6 4 जा 24। कुछ मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं हो रही है, तो 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9। ठीक है, अब तो आपको इसको ऐड करना ही पड़ेगा, जब ऐड करोगे तभी आपका आंसर आएगा। ऊपर वाला मैं मिटो रहा हूँ ताकि हमें ऐड करने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, ऐड कर लेते हैं इसे। 9 और 8 17, आप रफ में इसे सॉल्व करना, मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 1 22, 22 + 4 26, + 3 29, 29 और 2 31, 31 और 5 36, 36 और 4 40, 0 आया। अब 40 आया, 40 का 4 बच गया। अब यहाँ पे सेकेंड डिजिट कट करो, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, तो यह है आपका पास 100/20। आप इसे अच्छी तरीके से रफ में सॉल्व करना ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब इसे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपका अर्थमेटिक मीन है 5। ठीक है, अर्थमेटिक मीन होता है बेटा कि टोटल जो भी आपके पास सीरीज है, टोटल कितना आएगा उसका,
उस टोटल में से उसे डिवाइड करेंगे कितनी बार सीरीज है, नंबर कितने हैं। कंफ्यूज मत होना, सम मतलब सबको ऐड करो, अपॉन में कितनी बार है वो लिखो और दोनों को डिवाइड कर दो। तो आपके पास इसका 5 आया। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। बेटा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छी लगी है आई एम श्योर, और इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा।